देश के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर देश प्रदेश में मंगल कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान व पूर्व मंत्री श्याम सिंह चौहान ने इंद्रेश उपाध्याय को बाबा श्याम की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई। दर्शन के बाद इंद्रेश उपाध्याय होटल लखदा तार पहुंचे, जहां कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान व पूर्व मंत्री श्याम सिंह चौहान ने उनका श्याम दुपट्टा उड़ाकर व चांदी का निशान भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान इंद्रेश उपाध्याय से उनके प्रशंसकों ने सेल्फी की होड़ भी मची रही। इस अवसर पर विमल कुमार सोनी, भजन गायक शीतल पांडे, भवानी सिंह चौहान, सोनू मथुरावाला, चिंकू पटवारी, मानवेंद्र सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, तरुण सिंह, रोहित शर्मा आदि मौजूद रहे। ये देखो तो सेवा कुल ठाकुर वैसे तो जैसे अक्षय तृतीया पर कितनी भीड़ हो, स्नान के बाद होंगे एक जाले को इस निवेदन के क्या भाव है और बाकी प्रश्न आप खुले रूप से कर सकते हैं। चूंकि कड़ी दोनों से ही जुड़ी हुई है, आध्यात्म की बात करें चाहे पारिवारिक इस संरचना की बात करें, तो कहीं ना कहीं जब अब नई जनरेशन आने वाली जो पीढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं माता पिता से भी तो दूर होते जा रहे हैं। वो चीजें जो बच्चों में आनी चाहिए वो चीजें आज नहीं आ देखने पड़ेंगे। आप अगर हमारी कथा में आके देखेंगे तो अभी युवा पीढ़ी खूब भक्ति मार्ग में आगे भी आ रही है। पर बात ऐसी है कि जैसे हम किराए पर रहते हैं ना, कभी तो जो मकान मालिक होता है उसके अनुकूल हमको रहना पड़ता है। अगर हम अपनी अनुकूलता व्यक्त करते हैं तो मकान मालिक को बुरा लगता है। हम लोग अभी किराए पे हैं कलयुग के पास। कलयुग मकान मालिक है, उसके नियम कैसे हैं? बोले खाओ पियो, उधम मचाओ, व्यसन करो, सब गलत क्रिया करो। हम लोग कौन है? हम किराए पे रह रहे हैं, पर हम क्या करते हैं कि किराए पे तो रहते हैं पर अपनी अनुकूलता और शास्त्रों की बातों का पालन करते हैं। तो मकान मालिक को अच्छा नहीं लगता कि मैंने जो नियम बनाई उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं रहते। इस कारण से लोग बागों में भटकाव का भाव आता है। लेकिन कथाओं के प्रभाव से, संत जनों की आज्ञा से प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि समय लगता है, पर धीरे धीरे युवाओं में वो भाव आ रहे हैं। रही बात कि युवा इतनी जल्दी पकड़ क्यों नहीं पा रहे, तो कलयुग का कुछ तो प्रभाव होगा ना। आप जिस युग में रह रहे हैं, सूर्य के सामने जाएंगे और उसका प्रकाश ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कलयुग का ये प्रभाव है कि आपके इतने सब कुछ धार्मिक कार्यक्रमों के बाद भी आपके चित्त में चेतना नहीं जग पाती है, पर फिर भी जग रही है, प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा। हमें एक बात कह रहे थे कथा में, एक महापुरुष ने हमसे एक बात कही थी कि दिव्य आत्माएं, दिव्य महापुरुष आकाश में भ्रमण करते बस प्रतीक्षा करते हैं कि कोई पवित्र कुलीन माता पिता हमें मिले तो हम पुनः जन्म लें। पर आजकल वैसे माता पिताओं का आचरण ही नहीं रह पा रहा है। बात तो देखिए मूल ये है कि हम बच्चों को दोष देते हैं कि उनमें संस्कार नहीं है या उनमें व्यवहार नहीं है, हमने इतना माहौल दिया फिर भी वो क्यों ऐसे होते जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि विवाह के उपरांत माता पिता का जो आचार विचार व्यवहार और क्रिया होती है ना, वो कहीं ना कहीं उनके चित्त में विराजमान होती है। और फिर जब बाद में बालक उन्हीं का ही रक्त जब प्रकट होता है तो उसमें कुछ तो गुण आएंगे ना। और कलयुग में एक बात है कि हमारा स्वभाव ना वो ढलान की ओर है। तो पानी अगर फैलाया जाए तो नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं जाता। तो जब बालक जन्म लेते हैं तो माता पिता के सत्संस्कार उसमें इतने जल्दी नहीं आते। उनके जो कुसंस्कार थे, उनके जो कुभाव थे, वो उन बालकों में बहुत जल्दी आते हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि भाई जिनके ब्याह नहीं हुए हैं
होने वाले हैं, थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि अपना आचरण बहुत शुद्ध रखना है। शायद कोई दिव्यात्मा प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई शुद्ध माता पिता मिले तो मैं फिर से जन्म लूं। हैं कैसी अनुभूति मंदिर दर्शन से और मंदिर समिति से आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार खाटू श्याम जी आए हैं और हमें तो सबसे पहला अनुभव ही इस भाव से हो गया कि इतनी बार क्रियाएं बनी लेकिन नहीं आ पाए, और आज आए तो श्री ठाकुर जी ने बारिश कर दी। तो ठाकुर जी ने कही इंद्रेश आयो है तो इंद्र को बरसवा। तो इसी से ही हम बड़े आनंदित हो गए। और मेरी बड़ी प्रार्थना है हमारे खाटू श्याम में रहने वाले लोगों से, यहाँ की सब व्यवस्थाएं, ये हमारे ठाकुर जी ही हैं, हमारे लाला ही यहाँ विराजमान हैं। इनकी सेवा में कोई चूक मत कीजिए, खूब भाव से इनकी सेवा कीजिए। और बस प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही श्री ठाकुर जी का जो निज मंदिर है जल्दी बनकर के तैयार हो और अधिक से अधिक संख्या में और वैष्णव आए और एक बार हम कथा करने श्री खाटू धाम। कथा अभी जो हो रही है वो तो रेवासा धाम की कथा है। खाटू में जो कथा होनी थी वो अब हैदराबाद में हो रही है, 27 अगस्त से है। कारण ये था कि पहले यहाँ कथा होनी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ठाकुर जी की प्रसन्नता भी इसी में कि उनके वैष्णव प्रसन्न रहे। तो संख्या इतनी ज़्यादा हो रही थी यहाँ कथा में, और पार्किंग का जो जहाँ पर कथा क्रम था वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, थोड़ा स्थान की कमी पड़ रही थी। फिर भाव ये था कि बीच में एकादशी भी आ रही है और उसके कारण कहीं मंदिर के दर्शनार्थियों को और फिर कथा में श्रवणार्थियों को सबका कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट ना हो जाए। तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि भाई हमारी अति प्रिय गैया हैं, उन गैयाओं की सेवा के लिए आप हैदराबाद में ही कथा करो, वहाँ पे भी गौ के निमित्त ही कथा कर रहे हैं महाराज।